YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सप्ताह 25 दिवस 6 क्लास नंबर 140 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं वर्कशीट क्रमांक 129। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए आते हैं अपने अभ्यास कार्य की तरफ। अपनी वर्कबुक ओपन कीजिए। डे 1 से लेकर के डे 5 तक जो कुछ भी आपने सीखा है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा, थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा इस डे में पूछा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है रीइंफोर्समेंट वीक, पुनर्बलन सप्ताह। इससे पहले बेटा ये वाला वीडियो मेरा आप सभी देख लीजिए। इसमें मैंने आपको इस पाठ का, जिसका नाम है द सैड लिटिल प्रिंसेस, इसका हिंदी अनुवाद कराया है। हर एक शब्द का मतलब आपको समझाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने देख लिया होगा और इसके बाद के सारे वीडियो सीरियल से आप देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनसे एक समझ बनेगी और उसके बारे में यहाँ पर वो समझ पक्की हो जाएगी। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, इन शब्दों को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये पहले भी आ चुके हैं शब्द, BEST बेस्ट और CHEST चेस्ट। वॉक चौक, टॉय जॉय, फन बन, इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ेंगे। इसके बाद से यस और नो, हाँ और ना में अगले प्रश्न के जवाब देने हैं। पहला पॉइंट पढ़िए, डिड द प्रिंसेस सी रेड फ्लावर, क्या प्रिंसेस ने रेड फ्लावर देखे? रेड फ्लावर मतलब लाल फूल, तो इसका जवाब है नहीं, नो। क्या लिख देंगे आप? नो। दूसरा क्वेश्चन, डिड द प्रिंसेस वॉक स्लोली, क्या राजकुमारी धीरे धीरे चल रही थी, स्लोली चल रही थी? यस, ये बात बिल्कुल सही है, राजकुमारी जंगल में स्लो चल रही थी। डिड द प्रिंसेस बिगिन टू स्माइल, क्या राजकुमारी ने हंसना शुरू कर दिया? यस, ये बात भी सच है, तो लिख देंगे यस। अगर आपने ये कहानी अच्छे से पढ़ी है, समझी है, तो ये सारी चीजें इस कहानी में आपको मिल जाएंगी। चलिए रिटर्न की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द अपोजिट। अपोजिट मतलब विपरीत लिखना है, उल्टा अर्थ में लिखना है आपको। जैसे सैड, सैड माने होता है दुखी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हैप्पी, HAPPY, हैप्पी माने खुश। लिटिल, LITTLE, लिटिल का मतलब होता है छोटा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा BIG, बिग, बिग मतलब बड़ा। ठीक है, अगला देखिए, NEVER, नेवर, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज मतलब हमेशा। इनको याद रखें बेटा अपोजिट वर्ड्स को। आपका सप्ताह 24 में भी पूरा का पूरा एक डे था, इसके बारे में पूरा दिवस था। ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, तो इसका अपोजिट हो जाएगा अगली, अगली मतलब भद्दा, कुरूप, देखने में थोड़ा खराब लगता हो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द प्रिंसेस लिव्ड इन ए बिग, अब दो ऑप्शन है बेटा आपके पास, प्रिंसेस कहाँ रहती थी? लिव्ड इन ए बिग पैलेस, कहाँ रहती थी? महल में, तो PALACE, ये वाली स्पेलिंग सही है, ये तो ये यहां पर आप भर दीजिए। द प्रिंसेस लिव्ड इन ए बिग पैलेस, एक बड़े महल में रहती थी, तो और ये स्पेलिंग देखो, इसको बोलते हैं प्लेस, प्लेस माने कोई जगह या स्थान, तो यहां पर क्या भरा जाएगा बेटा? पैलेस में रहती थी, पैलेस भर दें। वाक्य नंबर 2, सी हैड क्लॉथ्स, उसके पास कपड़े कैसे थे? दो ऑप्शन है, डर्टी गंदे या फिर ब्यूटीफुल खूबसूरत, तो आप जानते हो उसके पास ब्यूटीफुल क्लॉथ्स थे, तो ब्यूटीफुल यहां पर भर देंगे हम। इसके साथ साथ इस मीनिंग को भी याद रखेंगे, DIRTY, डर्टी मतलब गंदा। क्वेश्चन नंबर 3,
ही सॉ द शाइनिंग, उसने शाइनिंग क्या चीज देखी? अगर पाठ आपने पढ़ाया तो उसने शाइनिंग सन देखा था, सूर्य देखा था। ठीक है, तो सन भर देंगे। और मून का मतलब होता है बेटा चंद्रमा, ये आप जानते हो। तो इस पाठ में उसने चंद्रमा नहीं देखा था, उसने सन देखा था, तो इसलिए वो दिन में घूमने आई थी। अगला, सी बिगेन टू, उसने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? हंसना या रोना? यस, हंसना शुरू कर दिया। LAUGH भर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक आप भर लीजिए, समझते हुए। दोनों ऑप्शनों को याद रखेंगे कि किसका क्या मतलब होता है। बेटा वर्कबुक भरने से ज्यादा हमारा लक्ष्य है इसको समझना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कंप्लीट द आंसर, जवाब पूरे कीजिए। रीराइट देम इन द गिवन स्पेस। अब बेटा यहाँ पे ये बताया नहीं गया है कि करना क्या है इसमें, लेकिन आपने पिछले अगर सप्ताह पढ़े हैं या पिछले दिवस अच्छे से पढ़े हैं तो ऐसे वाक्यों में उन्होंने पूछा गया था कि आपको पास्ट फॉर्म लिखनी है और बताना है रेगुलर है कि इर्रेगुलर वर्ब है। ठीक है, तो बेटा रेगुलर वर्ब वे होती हैं जिनमें ईडी लगा करके, इनकी फर्स्ट फॉर्म में, जिसको हम V1 भी कहते हैं, ये सारी की सारी क्या है बेटा? V1 है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, इनमें V1 लगा करके और इनकी पास्ट फॉर्म बन जाती है ईडी लगा करके, उनको हम कहते हैं रेगुलर। क्या कहते हैं? रेगुलर। तो यहाँ देखो जरा कौन कौन सी में ईडी लगा करके पास्ट फॉर्म बन रही है, उनके आगे आर लिख दें, मतलब रेगुलर। जैसे लिव मतलब रहना, इसकी पास्ट फॉर्म है लिव्ड, देखो ईडी लग गई तो ये रेगुलर हो गई। स्माइल मतलब मुस्कुराना, स्माइल्ड, देखो ईडी लग गई तो ये भी रेगुलर वर्ब है, ये पास्ट फॉर्म है सारी की सारी V2। वॉक माने टहलना या चलना, ईडी लगाकर इसकी पास्ट फॉर्म बनती है तो ये भी रेगुलर हो गई। राइट, राइट मतलब होता है लिखना, अब इसकी पास्ट फॉर्म होती है प्यारे बच्चों रॉट, WROTE, इसमें ईडी नहीं लगेगी इसलिए ये कैसी है? इर्रेगुलर है, तो IR लिखते हैं। GIVE गिव मतलब देना, और इसकी पास्ट फॉर्म होती है गेव, GAVE गेव, तो इसमें भी ईडी नहीं लगती है, ये भी क्या है? इर्रेगुलर वर्ब है। कम का मतलब होता है प्यारे बच्चों आना, आप जानते हो, इसकी पास्ट फॉर्म में केम, CAM, स्पेलिंग बदल रही है तो ये भी क्या है? इर्रेगुलर वर्ब है। बस इतना सा काम इसमें करना था, रेगुलर और इर्रेगुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। माई फादर गेव मी ए वॉच, मेरे पिताजी ने मुझे एक घड़ी दी, बीच में बट लगाएंगे। आई वाज नॉट हैप्पी, ये दूसरा वाक्य लिख देंगे। ठीक है, तो बट वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। माई फादर गेव मी ए वॉच, एक वाक्य इधर हो गया, बट लगाएंगे, आई वाज नॉट हैप्पी, इस तरीके से दूसरा वाक्य लिख देंगे। आई पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया, फिर से बट लगाएं। माई फ्रेंड फेल्ड, लेकिन मेरा दोस्त फेल हो गया। तो इस तरीके से जोड़कर आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। अगला है वाक्य नंबर 3, माई मदर कुकड माई फेवरेट डिश, मेरी माँ ने मेरी फेवरेट डिश बनाई, बट लगाएं। आई डिडंट ईट इट, लेकिन मैंने इसे नहीं खाया। तो इस तरीके से तीसरा वाक्य भी आपका बन जाएगा। चौथा देखिए, आई प्लेड वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा खेला, आई प्लेड वेरी वेल, बट लगाइए किंतु। आई कुड नॉट विन, मैं जीत नहीं सका, आई कुड नॉट विन। ठीक है, तो बट यहां से हम सीखे कि बट वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, लेकिन अर्थ इनके कैसे हों? विरोधाभासी हों। भाई आई प्लेड वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा खेला लेकिन मैच भी नहीं जीता, तो विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा? वाक्यों में एक दूसरे के अपोजिट बात हो रही है, तो ऐसी जगह पर हम बट से वाक्यों को जोड़ेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक। देखो दो प्रीपोजिशन हमने सीखे हैं, बट और एंड। तो बट का प्रयोग हमने अभी कर लिया और एंड का मतलब होता है और। तो यहाँ पर एक बैट है और एक बॉल है,
तो लिखेंगे ए बैट एंड अ बॉल। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ एक पेन है और एक बुक है, अ बुक एंड अ पेन। चित्र नंबर 3, अ बो, एक धनुष एंड एन एरो और एक तीर, ए कैप एंड ए हैट, देखो लिखा है ए हैट एंड ए कैप। ठीक है, तो ये था आपका डे 6। यहाँ पर आपका डे 6 भी खत्म होता है। आज का वीडियो बेटा आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों तक, अपने भाई बहनों तक वीडियो को शेयर करें। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।